नो, साइंस याद कीजिए। 10 मिनट रुक जाइए। यहाँ से है ना। When he was in his place, he was the ringleader of his band of companions. जब वो गांव में था तो वो अपने कंपेनियंस का रिंग लीडर था। बट इन कैलकाटा, लेकिन कैलकाटा में क्या हुआ? रेदर देन बीइंग अ लीडर, लीडर तो छोड़ो, ही हैड बिकम द विक्टिम, वो एक विक्टिम बन गया था। विक्टिम समझते हो ना, जिसकी पिटिएबल कंडीशन हो, जिसको सब बुली करते हो। इवन हिज कजिन्स डिड नॉट सपोर्ट हिम, उसके कजिन्स भी उसको सपोर्ट नहीं करते थे। फॉर द फियर ऑफ बीइंग बुलीड बाय देयर पीयर्स, क्योंकि कजिन्स को भी यही डर था, अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे तो जो लोग इसको बुली करते हैं वो हमें भी बुली करने लग जाएंगे। पीयर्स को समझते हो ना, संगी साथी, कंपेनियंस। एज सच फाटिक फेल्ट आइसोलेटेड एंड होमसिक, इसलिए फाटिक जो है आइसोलेटेड महसूस करने लगा, होमसिक महसूस करने लगा। ही लॉन्ग फॉर गोइंग बैक होम, उसका मन था कि घर लौट कर जाए। wanted for the holidays, को छुट्टियां चाहिए थी। when he would be able to return to his village, छुट्टियां होंगी तो वो अपने घर लौट पाएगा। a time came when he found himself totally alienated and ran away from his uncle's house, एक समय ये भी आया जब उसको पूरी तरीके से आइसोलेटेड महसूस हुआ, एलिए एलिनेटेड महसूस हुआ, सेपरेटेड महसूस हुआ कि कोई उसका नहीं है। तो उसने ट्राई किया गांव भागने का, घर अपने अंकल के यहाँ से भागने का। इट वॉज अ रेनी डे एंड ही गॉट drenched टू his soul, रेनी डे था, वो पूरी तरीके से भीग गया। इट सीम दैट ही wanted to wash away all his bitterness and go back home and start his life afresh in the lap of nature in his village and in the company of his mother and brother। एक ऐसा महसूस होता था कि वो इस सारी कड़वाहट को दूर कर देना चाहता है, वो अपने घर लौटना चाहता है, एक नई लाइफ शुरू करना चाहता है गांव के नेचर की गोद में, अपने मदर और भाई की कंपनी में। ऐसा महसूस होता था। कहाँ गई? बट दैट कुड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हो ना सका। ही फेल सिक आफ्टर गेटिंग बैट इन द रेन, रेन में भीगने के बाद वो बीमार हो गया। इवन इन द स्टेट ऑफ डेलीरियम ही begged his mother not to beat him up, डेलीरियम की कंडीशन में भी, जब वो बहुत ही क्रिटिकल डिजीज से सफर कर रहा था, उस कंडीशन में भी उसने अपनी मदर से भीख मांगी कि उसे ना मारे। Although his mother came to see him after getting the news of his sickness, उसकी मदर भी उसे तब मिलने आई जब उनको न्यूज मिली कि वो बीमार हो गया है। She could not give him the love, वो उसे वो लव नहीं दे सकी कि yearned for, जो वो चाहता था। That could revive his dying senses, जो उसकी dying senses को revive कर सके। Ultimately he died, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई, प्रीमेच्योर डेथ हुई। और जब उसकी डेथ हुई वो क्या चाहता था? लव, रिकॉग्निशन, होम, घर। मैम रिवाइव हिज डाइंग सेंसेस का मतलब है? रिवाइव माने नया जीवन होता है, कहाँ पर है? मैम लास्ट सेकंड लाइन में, रिवाइव हिज डाइंग सेंसेस। हाँ, वो अपनी डाइंग सेंसेस, जो मरते हुए सेंस थे, उसको रिवाइव नहीं, उसको रिवाइव करना चाहता था। समझ लीजिए, ऑल दो हिज मदर केम, उसकी मदर से मिलने आई जब वो बीमार हुआ, वो उसको वो प्यार नहीं दे सकी जो वो यर्न फॉर करता था, जो वो लॉन्ग्ड फॉर करता था। डैड कुड रिवाइव हिज डाइंग सेंसेस, और ये प्यार अगर वो दे देती ना, तो ये प्यार उसकी मरते हुए सेंसेस को, मरते हुए इमोशंस को फिर से लाइव, रिफ्रेश, जीवांत, जीवांत एक लोग जीवांत कर सकता था। कोई व्यक्ति मर रहा है और उसको बहुत ही ज्यादा लव मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, तो वो फिर से जीवित हो जाएगा।
जैसे पौधा सूख रहा है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए, वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। वो हरा भरा होना रिवाइव कहलाता है। रिफ्रेश होना, लाइव हो जाना, इसको बोलते हैं रिवाइव। और क्या पूछ रहे हो? लेटर, LATTER, लेटर का मतलब होता, मैं लेटर डिड नॉट रिटेलिएट। लेटर का मतलब बाद वाला, रिटेलिएट का मतलब रिएक्ट करना। जैसे कि मैंने आपके एक थप्पड़ लगा दिया, आपने रिटेलिएट ही नहीं किया, कोई बात नहीं। मतलब कोई रिएक्शन ही ना देना, ना तो मारना ना पीटना। किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत ज्यादा बुलिंग की, लेकिन आप चुपचाप अपने घर चले गए, कुछ नहीं किया, आपने कोई रिटेलिएट नहीं किया। रिएक्ट करना। ठीक है। ओके, कल इसकी स्टोरी बिगिन कर देते हैं। थैंक यू मैम। मैम नमस्ते। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम नमस्ते। बाय मैम। नमस्ते।